और टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया अबाउट द लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने 7 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस देखी टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहला फटाफट में रिपीट करता हूं क्या लिमिटेशंस है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। पहला पॉइंट मैंने बताया कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया गया, कोई डिफरेंस नहीं पाया गया। दूसरा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स में कोई फर्क नहीं देखा गया। तीसरा पॉइंट, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म्स में कोई फर्क नहीं देखा गया। चौथा पॉइंट, हमारे पास एक मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जिसे यूग्लिना बोलते हैं। यूग्लिना को बॉटनिस्ट्स प्लांट समझते थे और ज़ूलॉजिस्ट्स उसको एनिमल समझते थे, और इसलिए इस यूग्लिना को कोई प्रॉपर प्लेस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, प्रॉपर सही जगह टू किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं मिली। पांचवा जो लिमिटेशन था, मैंने आपको बोला हमारे पास क्लामाइडोमोनास है, एक एल्गल मेंबर है, फोटोसिंथेसिस करता है लेकिन साथ ही साथ लोकोमोशन भी करता है। तो लोकोमोशन के बेस पे कैरोलस लिनियस ने अपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लामाइडोमोनास को किंगडम एनिमैलिया के अंदर रखा, जबकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो प्लेसमेंट ऑफ क्लामाइडोमोनास इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज आल्सो कंट्रोवर्शियल, शाबाश, वाज आल्सो रॉन्ग। उसके बाद छठा पॉइंट मैंने बोला कि हमारे पास स्लाइव मोल्ड्स है। स्लाइव मोल्ड्स एक तरह की फंजे हैं। इन स्लाइव मोल्ड्स को किंगडम एनिमैलिया के अंदर रखा गया, जबकि स्लाइव मोल्ड्स जो है उनके कैरेक्टर्स फंजे के साथ मिलते जुलते हैं, उन्हें फंजे में रखना चाहिए था। ये भी एक लिमिटेशन थी। उसके बाद सातवां लिमिटेशन जो था, हमारे पास कंपोजिट ऑर्गेनिज्म्स हैं जिन्हें हम लाइकन्स बोलते हैं। उन लाइकन्स को भी कोई प्रॉपर प्लेस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं दी गई। इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो आज हम देखेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। सभी को बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं ये सभी को दिख रहा है? शायद जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ये दिख रहा है आप सबको? यस सर। शाबाश। सो आज देखेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। हमने देखा टू किंगडम क्लासिफिकेशन में दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमैलिया में डिवाइड किया गया, उनको ग्रुप किया गया into kingdom plantae and kingdom animalia. Now we have seen that this two kingdom classification has a number of limitations, and then another kingdom system of classification came that is called as three kingdom classification. And remember, this three kingdom classification was given by Ernest Haeckel. Remember, there is a biologist, there is a German biologist whose name is Ernest Haeckel. Ernest Haeckel एक बायोलॉजिस्ट है, जर्मनी का एक बायोलॉजिस्ट है। इस अर्नेस्ट हैकल ने हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इसने ये क्लासिफिकेशन जो है 1866 में दिया। हम अगर पीछे नजर दौड़ाएंगे, two kingdom classification was given by Carolus Linnaeus in 1758. Remember, three kingdom classification was given by Ernest Haeckel, E-R-N-E-S-T, Ernest Haeckel, H-A-E-C-K-E-L, Ernest Haeckel. So three kingdom classification was given by Ernest Haeckel, and remember he gave this classification in the year 1866. Remember, in the year 1866, Ernest Haeckel gave two kingdom classification, and in this two kingdom classification, all the living organisms, as per this classification, all the living organisms of the world, living organisms मैंने कल बताया, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सारे दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, they were divided by Ernest Haeckel into three kingdoms.
Earlier they were divided into two kingdoms. Now Ernest Haeckel gave three kingdom classification, and he divided all the living organisms into three kingdoms. Into how many kingdoms? Into three kingdoms. The first kingdom was kingdom Protista. Kingdom Protista. Remember. So the third kingdom added was kingdom Protista. उससे पहले हमारे पास दो किंगडम थे. कौन कौन सा किंगडम था? किंगडम एनिमैलिया. हमारे पास किंगडम एनिमैलिया था. हमारे पास किंगडम प्लांटी था. एक हमारे पास किंगडम प्लांटी था, एक हमारे पास किंगडम एनिमैलिया था. ये दोनों किंगडम्स का कंसेप्ट हमें कैरोलस लीनियस ने दिया. तो इसका मतलब है कि अर्नेस्ट हैकल ने अपने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में जो तीसरा किंगडम दिया, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा. इससे पहले हमारे पास किंगडम प्लांटी था, इससे पहले हमारे पास किंगडम एनिमिलिया था. किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमैलिया जो है उसका कंसेप्ट कैरोलस लीनियस ने दिया. याद रखना, किंगडम प्रोटिस्टा का कंसेप्ट अर्नेस्ट हैकल ने दिया. और टर्म प्रोटिस्टा, अगर आप याद रखेंगे, याद रखना है, टर्म प्रोटिस्टा भी जो है, टर्म प्रोटिस्टा was also given by Ernest Haeckel. So remember, Ernest Haeckel gave the term Shabash Protista, and he also gave three kingdom concept, classification concept, and the third kingdom was kingdom Protista. So in the three kingdoms, kingdom classification was given by Ernest Haeckel, and this classification was given by in the year 1866. And remember, according to this three kingdom classification, all the living organisms, दुनिया में जितने भी living organisms हैं, उनको तीन kingdoms में divide किया गया है. पहला kingdom Protista, शाबाश. So the third kingdom that was added by Ernest Haeckel is kingdom Protista. शाबाश. कैरोलस लीनियस ने पहले ही किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमैलिया का कंसेप्ट दिया. किंगडम प्लांटी वैसे की वैसी रह गई, किंगडम एनिमैलिया वैसे का वैसा रह गया. तीसरा किंगडम जो हमारे पास वजूद में आ गया, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा. लेकिन अगर आपको याद होगा, जो कैरोलस लीनियस ने अपना टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसने अपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर किंगडम प्लांटी के अंदर किस किस को रखा था. मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूं. उसने प्लांट्स को रखा. किंगडम प्लांटी के अंदर कैरोलस लीनियस ने प्लांट्स को रखा. दोज प्लांट्स दे रेंज फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म्स. एल्गी टू एंजियोस्पर्म्स तक जितने भी प्लांट्स हैं, उन सभी प्लांट्स को कैरोलस लीनियस ने किंगडम प्लांटी के अंदर रखा. इसके अलावा किंगडम प्लांटी के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया. यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखना है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया. भाई अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट दिया. उसने तीसरी किंगडम ऐड की, किंगडम प्रोटिस्टा. लेकिन इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, उसके लिए हमें समझना है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी के अंदर किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था और किंगडम एनिमैलिया में किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था. इसीलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, किंगडम प्लांटी के अंदर सारे प्लांट्स को रखा गया. एल्गी से एंजियोस्पर्म्स तक जितने प्लांट्स हैं, उन सभी प्लांट्स को रखा गया था. किंगडम प्लांटी के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया. किंगडम प्लांटी के अंदर फंजाई को भी रखा गया. सो फंजाई, bacteria, plants from algae to angiosperms, they were placed in kingdom plantae. Remember, and in kingdom animalia, animals ranging from protozoans. kingdom animalia के अंदर क्या रखा गया था? Animals को रखा गया. और आपको पता है, these animals they range from protozoans to chordates. प्रोटोजोन से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल्स हैं, उन सभी एनिमल्स को किंगडम एनिमैलिया के अंदर रखा गया.
इसके अलावा किंगडम एनिमेलिया के अंदर स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया, स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया। ये हमने कल भी देखा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। अब हमें देखना है कि भाई अर्नेस्ट हैकल ने जो तीसरी किंगडम बनाई, किंगडम प्रोटिस्टा, इस किंगडम प्रोटिस्टा में किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। शाबाश। अर्नेस्ट हैकल ने जो है बैक्टीरिया जो हमारे पास किंगडम प्लांटी के अंदर है, एल्गी जो हमारे पास किंगडम प्लांटी के अंदर है, फंजाई जो हमारे पास किंगडम प्लांटी के अंदर है, और स्लाइम मोल्ड्स जो हमारे पास किंगडम एनिमेलिया के अंदर है, और प्रोटोजोन्स जो हमारे पास किंगडम एनिमेलिया के अंदर है। सो अर्नेस्ट हैकल ने कुछ नहीं किया, उसने किंगडम प्रोटिस्टा अलग से बनाया, और उस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उसने किन ऑर्गेनिजम्स को रखा, उसने किंगडम प्लांटी से एल्गी को निकाला और रखा किसके साथ, किंगडम प्रोटिस्टा के साथ। याद रखना है, उसने किंगडम प्लांटी से बैक्टीरिया को निकाला, बैक्टीरिया को निकाला और रखा किनके साथ, याद रखना है, उसने रखा किंगडम प्रोटिस्टा के साथ। उसने किंगडम प्लांटी से फंजाई को निकाला और रखा किसके साथ, किंगडम प्रोटिस्टा के साथ। उसने किंगडम एनिमेलिया से प्रोटोजोन्स को निकाला, प्रोटोजोन्स को निकाला। शाबाश। तो रखा किनके साथ, किंगडम प्रोटिस्टा के साथ। उसने किंगडम एनिमेलिया से स्लाइम मोल्ड्स को निकाला, स्लाइम मोल्ड्स को निकाला और रखा किसके साथ, किंगडम प्रोटिस्टा के साथ। सो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा अर्नेस्ट हैकल ने बनाई। उसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कंसेप्ट दिया, उसने किंगडम प्लांटी वैसे रखी, उसने किंगडम एनिमेलिया वैसे रखा, लेकिन उसने तीसरा किंगडम ऐड किया, दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा। ही आल्सो गेव द टर्म प्रोटिस्टा। अर्नेस्ट हैकल ने ही टर्म प्रोटिस्टा दी, उसी ने ही किंगडम प्रोटिस्टा का कंसेप्ट दिया। उसने इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर किन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा, उसने इस किंगडम प्रोटिस्टा में एल्गी को रखा। वो एल्गी उसने कैरोलस लीनियस के किंगडम प्लांटी से निकाला। उसने इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बैक्टीरिया को रखा। वो बैक्टीरिया उसने अर्नेस्ट हैकल ने कैरोलस लीनियस के किंगडम प्लांटी से रिमूव की। उसने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फंजाई को रखा। वो फंजाई उसने कैरोलस लीनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो किंगडम प्लांटी है वहां से निकाला, यानी किंगडम प्लांटी से एल्गी को निकाला, किंगडम प्लांटी से बैक्टीरिया को निकाला, किंगडम प्लांटी से फंजाई को निकाला। इन तीनों को, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, जिसको अर्नेस्ट हैकल ने किंगडम प्लांटी से निकाला, इन तीनों को उसने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। न सिर्फ इतना, उसने किंगडम एनिमेलिया से प्रोटोजोन्स को निकाला और कहां पे रखा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। और उसने किंगडम एनिमेलिया से स्लाइम मोल्ड्स को भी निकाला और कहां पे रखा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। अगर आप इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर देखेंगे, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे एल्गी है, यूनिसेलुलर है, चाहे बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर है, चाहे प्रोटोजोन्स है, यूनिसेलुलर है, फंजाई और स्लाइम मोल्ड्स को लेके छोड़ के, फंजाई और स्लाइम मोल्ड्स इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। बाकी एल्गी, बैक्टीरिया और जो हमारे पास प्रोटोजोन्स है, ये अक्सर बेशतर यूनिसेलुलर है। एल्गी में, कुछ एल्गी में यूनिसेलुलर होती है, कुछ एल्गी यूनिसेलुलर भी होती है, कुछ एल्गी मल्टीसेलुलर भी होती है। चलो मैंने आपको बताया, एल्गी यहाँ पे रखी, कुछ एल्गी यूनिसेलुलर भी होती है, कुछ एल्गी मल्टीसेलुलर भी होती है। पहला पॉइंट, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, फंजाई मल्टीसेलुलर है, प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर है, स्लाइम मोल्ड्स मल्टीसेलुलर है। शाबाश। तो हम देख रहे हैं कि इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उसने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठे रखा। दूसरा पॉइंट, एल्गी हमारे पास यूकैरियोटिक है, बैक्टीरिया एक ऐसा यहां पे ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। सो
किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स इकट्ठे रखे गए। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोकैरियोटिक, मैंने आपको बताया एल्गी यूकैरियोटिक है। एल्गी जो है एल्गी यूकैरियोटिक है, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के जितनी भी एल्गी है वो यूकैरियोटिक है। सो ज्यादा एल्गी यूकैरियोटिक है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। फंजाई ये भी यूकैरियोटिक है। प्रोटोजोन्स ये भी यूकैरियोटिक है, प्रोटोजोन्स भी यूकैरियोटिक है। स्लाइम मोल्ड्स ये भी यूकैरियोटिक है। सो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स को रखा गया, और खासकर वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स जो यूनिसेलुलर भी है और जो मल्टीसेलुलर भी है। सो मैं फिर से रिपीट करता हूं, कैरोल अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का कांसेप्ट दिया इन द ईयर 1866। इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को 3 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। वन इज किंगडम प्रोटिस्टा, another is kingdom plantae, another is kingdom animalia. So तीसरी किंगडम जो ऐड हुई that is kingdom protista. So the concept of protista, the term protista was given by Ernest Haeckel. We have to remember this, and we know that kingdom plantae और kingdom animalia हमारे पास पहले से ही थे। kingdom plantae के अंदर प्लांट्स थे, बैक्टीरिया थे, फंजाई थे। किंगडम एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स थे, प्रोटोजोन से लेके कॉर्डेट्स तक, प्लस किंगडम एनिमेलिया के अंदर स्लाइम मोल्ड्स थे। जो तीसरी किंगडम अर्नेस्ट हैकल ने बनाई, जो किंगडम प्रोटिस्टा है, उसने क्या किया, उसने किंगडम प्लांटी से एल्गी को निकाला और किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। उसने किंगडम प्लांटी से बैक्टीरिया को निकाला, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। उसने किंगडम प्लांटी से फंजाई को निकाला और किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। उसने किंगडम एनिमेलिया से प्रोटोजोन्स को निकाला और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा। उसने किंगडम एनिमेलिया से स्लाइम मोल्ड्स को निकाला और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा। लेकिन इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ये भी सफिशिएंट नहीं है। दिस इज नॉट ए सफिशिएंट क्लासिफिकेशन। इसमें भी अपनी गलतियां हैं, इसके भी अपने ड्रॉबैक्स हैं, इसके भी अपने लिमिटेशंस हैं। अगर आप देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को इकट्ठे रखा गया। सो दिस इज अ लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन इज दैट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स वर ग्रुप्ड टुगेदर इन किंगडम प्रोटिस्टा। दूसरी लिमिटेशन मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी ये सारे यूकैरियोटिक है। उसका मतलब है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स को इकट्ठे रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। सो अर्नेस्ट हैकल का जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके 2 इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स है। पहला ड्रॉबैक कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को इकट्ठे रखा गया। दूसरा ड्रॉबैक, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स को इकट्ठे रखा गया। सो दिस वाज a serious flaw, this was a serious limitation of this 3 kingdom classification. होना क्या चाहिए था, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को अलग करना चाहिए था और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को अलग करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इकट्ठे ऑर्गेनिज्म्स इकट्ठे हैं और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इकट्ठे रखे गए। सो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। आफ्टर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, शाबाश 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किए, शाबाश। सो पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, फिर उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, फिर उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। एंड द कंसेप्ट ऑफ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट whose name is Copeland. Remember, there is a scientist whose name is Copeland. Copeland gave the concept of 4 kingdom classification, and this 4 kingdom classification came in the year 1956. Remember, 4 kingdom classification came in the year 1956. इससे पहले 2 साइंटिस्ट थे, एक था सिटेनर,
सिटेनर एक साइंटिस्ट था एंड उसके साथ दूसरा साइंटिस्ट था, उसका नाम था वैन नील। सो देयर वर टू साइंटिस्ट्स, वन वाज सिटेनर and another was Van Niel. Actually, the concept of four kingdom classification, मैंने आपको बताया असल में जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट है वो सिटेनर और वैन नील ने दिया। असल में कंसेप्ट ऑफ फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो है दैट वाज गिवन बाय सिटेनर एंड वॉन नील। दो साइंटिस्ट थे, एक सिटेनर था, एक वैन नील था। इन्होंने कंसेप्ट ऑफ फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कूपलैंड ने दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कूपलैंड वाज द साइंटिस्ट हु फुल्ली डेवलप्ड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, बट द कंसेप्ट of this four kingdom classification was given by Steiner and Von Neil, shabash, before Copeland developed it fully. Copeland से पहले ही Steiner और Van Neil ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट दिया था, लेकिन कोपलैंड वो साइंटिस्ट है जिसने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन फुल्ली डेवलप किया। इसलिए फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की डेवलपमेंट के लिए जो क्रेडिट जाता है ज्यादा वो कोपलैंड को जाता है। इसीलिए मैंने लिखा कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड। असल में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज फुल्ली डेवलप्ड बाय कोपलैंड। द कंसेप्ट ऑफ फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट्स, वन इज सिटेनर, अनदर इज वैन नील। सो हम याद रखेंगे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन फुल्ली डेवलप किया कोपलैंड ने, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो दिया था सिटेनर और वैन नील ने। और इस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के मुताबिक दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है they were divided into how many kingdoms? They were divided into four kingdoms. They were divided into four kingdoms. Now इससे पहले हमारे पास कौन कौन से किंगडम्स थे सर? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में तीन किंगडम्स थे। एक किंगडम प्रोटिस्टा थी, एक किंगडम प्लेंटी थी, एक किंगडम एनिमैलिया थी। सर ये तीन किंगडम्स थे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। अब हमारे पास फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं they were divided into how many kingdoms? They were divided into four kingdoms. What was the fourth kingdom? Fourth kingdom was Kingdom Monera. Kingdom Monera. Kingdom Monera. अगर हम देखेंगे, हाँ बजाहिर मैंने पहले मोनीरा लिखा, फिर प्रोटिस्टा लिखा, फिर प्लांटी लिखी, फिर एनिमैलिया लिखा, लेकिन अगर हम देखेंगे दुनिया में सबसे पहले किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमैलिया का कंसेप्ट आया। पहले नंबर पे किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमैलिया का कंसेप्ट आया, क्योंकि पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा का कंसेप्ट आया, क्योंकि उस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया वजूद में। उसके बाद शाबाश किंगडम मोनीरा, चौथे नंबर पे जो कंसेप्ट आ गया वो किंगडम मोनीरा का कंसेप्ट आ गया, क्योंकि कूपलैंड ने दिया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। उस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं they were divided into four kingdoms. One, the kingdom Monera; second, the kingdom Protista; third, the kingdom Plantae; fourth, the kingdom Animalia. Now see, ये किंगडम मोनीरा के अंदर किनको रखा गया? किंगडम मोनीरा के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया। याद रखना, जो हमारे पास यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, एक सेल के ऑर्गेनिजम्स है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, दे वर प्लेस्ड इन किंगडम मोनीरा। याद रखना, किंगडम मोनीरा के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। इस ब्लू ग्रीन एल्गी को कभी कभार साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। सो ब्लू ग्रीन एल्गी समटाइम्स कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। सो किंगडम मोनीरा के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया, किंगडम मोनीरा के अंदर
ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, इनको रखा गया। और किंगडम मोनिरा के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये ऑर्गेनिज्म्स कैसे हैं, ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें आप बोलते हैं, ये ऑर्गेनिज्म्स कैसे हैं। ये ऑर्गेनिज्म बेटा है यूनिसेलुलर, और इनकी अगर सेल देखेंगे ये प्रोकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के लिए अलग डिवीजन क्रिएट की गई, अलग किंगडम क्रिएट की गई थी। सो किंगडम मोनिरा में जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे वर पुट इन किंगडम मोनिरा। किंगडम मोनिरा अगर आप नजर दौड़ाएंगे, प्रोटिस्टा में पहले क्या था? प्रोटिस्टा में पहले बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी थी। अब प्रोटिस्टा के अंदर किसको रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर अब हमारे पास जो है एल्गी बची है, मल्टीसेलुलर एल्गी है। शाबाश, मल्टीसेलुलर हमारे पास कुछ एल्गी रखी गई जो यूनिसेलुलर है, नॉट मल्टीसेलुलर। प्लस एल्गी के प्रोटिस्टा के अंदर किसको रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर फंजे को रखा गया। प्रोटिस्टा के अंदर किसको रखा गया? प्रोटोजोन्स को रखा गया। प्रोटोजोन्स को रखा गया। प्रोटिस्टा के अंदर अब क्या रह गया? प्रोटिस्टा के अंदर स्लाइम मोल्ड्स। शाबाश, यहां पे किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांट्स को रखा गया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स को रखा गया। प्रोटोजोन्स के बगैर बाकी एनिमल्स को रखा गया। सो कूपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर दुनिया में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 4 किंगडम्स में डिवाइड किया। पहला किंगडम मोनिरा, यानी कूपलैंड ने किंगडम मोनिरा इंट्रोड्यूस की। शाबाश, क्योंकि इससे पहले हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा भी था, इससे पहले हमारे पास किंगडम प्लांटी भी था, इससे पहले हमारे पास किंगडम एनिमेलिया भी था। जो 4th किंगडम कूपलैंड ने इंट्रोड्यूस किया, शाबाश, दैट वाज किंगडम मोनिरा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल में कूपलैंड ने मोनिरा टर्म यूज नहीं की थी। कूपलैंड ने टर्म यूज किया था माइकोटा। याद रखना है, कूपलैंड डज नॉट यूज द टर्म माइकोटा, डज नॉट यूज द टर्म मोनिरा। कूपलैंड ने किंगडम मोनिरा नहीं बोला था, बल्कि कूपलैंड ने किंगडम माइकोटा बोला था। शाबाश, दिस माइकोटा वाज चेंज्ड इनटू मोनिरा। माइकोटा से नाम चेंज हो गया मोनिरा, और ये नाम चेंज किया एक और साइंटिस्ट ने जिसका नाम है डग हॉटी। डग हॉटी एक साइंटिस्ट है जिसने का नाम माइकोटा को मोनिरा का नाम दिया। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनिरा वजूद आई और इसका वजूद लाया कूपलैंड ने। कूपलैंड ने किंगडम मोनिरा 4th किंगडम ऐड की, लेकिन कूपलैंड ने किंगडम मोनिरा वर्ड यूज नहीं किया था, उसने किंगडम माइकोटा वर्ड यूज किया था। सो पहले मोनिरा का नाम था माइकोटा, वो दिया था कूपलैंड ने, याद रखना है। बाद में साइंटिस्ट ने चेंज किया, उन्होंने बोला नहीं माइकोटा मत बोलो, उन्होंने बोला किंगडम मोनिरा बोलो। ये किसने बोला किंगडम मोनिरा? टर्म किंगडम मोनिरा किसने दी? ये एक साइंटिस्ट ने दी 1957 में। रिमेंबर, 1957 में एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है डग हॉटी। इस डग हॉटी ने माइकोटा को रिप्लेस किया मोनिरा से। सो मैं फिर से रिपीट करता हूं, कूपलैंड ने 4th किंगडम जो ऐड की थी वो असल में उसने बोला था किंगडम माइकोटा, लेकिन दिस किंगडम माइकोटा was changed into kingdom मोनिरा in the year 1957 by a scientist whose name is Doug Hotty. And remember, the term Monira was given by Doug Hotty. So remember, अगर आप फिर याद जहन में याद रखेंगे, जब नीट में सवाल आ जाएगा आप जहन में याद रखेंगे कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कूपलैंड ने दिया, इसलिए टर्म मोनिरा कूपलैंड ने दी होगी। लेकिन याद रखना
कूपलैंड ने टर्म किंगडम मोनिरा यूज नहीं की थी, उसने किंगडम मोनिरा नहीं यूज किया था, उसने किंगडम माइकोटा बोला था, जिसे बाद में किंगडम माइकोटा से चेंज करके किंगडम मोनिरा बनाया। वो किंगडम मोनिरा या मोनिरा टर्म एक साइंटिस्ट जिसे डाउहार्टी बोलते हैं उसने दी थी इन द ईयर 1957। एंड रिमेंबर, इन किंगडम मोनिरा all unicellular prokaryotic organisms were placed together. किंगडम मोनिरा के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया, बिल्यूग्रीन एल्गी जिनका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एल्गी रखी गई, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फंजाई रखी गई, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन्स को रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सलाइव मोल्ड्स को रखा गया, किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांट्स रखा, किंगडम एनिमलिया के अंदर एनिमल्स रखा गया। चलो अगर आप यहां पे देखेंगे यूनिसेलुलर किंगडम मोनिरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल के बने, बहुत अच्छा। और किंगडम मोनिरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे प्रोकैरियोट सेल, ये भी बहुत अच्छा। किंगडम मोनिरा बहुत अच्छा बन गया, इसमें कोई गलती नहीं है, बिकॉज all organisms in kingdom monera are unicellular and all organisms in kingdom monera are prokaryotic. किंगडम प्लांटी पे मैं आता हूं, प्रोटिस्टा को मैं यहीं पे रखता हूं। किंगडम प्लांटी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्लांटी के अंदर शाबाश मल्टीसेलुलर है, एमसी मैंने लिखा, मल्टीसेलुलर है, प्लस वो सारे के सारे यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है और फोटोसिंथेटिक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये भी सही बन गया। किंगडम एनिमलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सारे मल्टीसेलुलर है, प्लस वो भी सारे यूकैरियोटिक है, प्लस वो हेटेरोट्रॉफिक है, बहुत अच्छा है। किंगडम प्लांटी के अंदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, किंगडम एनिमलिया के अंदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बट किंगडम प्लांटी के अंदर मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। बहुत अच्छा है, होमोजीनस किंगडम बन गया। किंगडम एनिमलिया बहुत अच्छा, होमोजीनस किंगडम बन गया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अभी भी गलतियां हैं, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी है और कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर है। अगर आप देखेंगे प्रोटोजोन्स जो है ये यूनिसेलुलर है, और कुछ एल्गी, सम एल्गी इज यूनिसेलुलर, कुछ एल्गी भी यूनिसेलुलर है। फंजाई जो है ये मल्टीसेलुलर है, स्लाइम मोल्ड्स जो है ये मल्टीसेलुलर है। सो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन प्लस यूनिसेलुलर कुछ है और कुछ मल्टीसेलुलर भी है। ये अभी फिलहाल दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इन किंगडम प्रोटिस्टा वी आर हैविंग यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर। मैंने एक एक करके आपको बताया, एल्गी, सम एल्गी is unicellular, some is multicellular, fungi multicellular, protozoans unicellular, shabash, slime molds multicellular. So in kingdom Protista we are having the unicellular and multicellular organisms together. So this is the drawback of 4 kingdom classification. मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पूछा जाएगा क्या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छा है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छा है, आपका जवाब होना चाहिए कि सर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छा है कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छा है, आपका जवाब होना चाहिए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसे जैसे नंबर ऑफ किंगडम्स इंक्रीज हुए वैसे वैसे प्लेसमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट किंगडम्स जो है वो सही होता गया। So as the number of kingdoms increased, the grouping of living organisms into those kingdoms became correct, became clear, became good. So
पहले 2 ही किंगडम थे, पहले ज्यादा गलतियां थी। 3 किंगडम आ गया, थोड़े गलतियां कम हो गई। 4 किंगडम आ गया, और गलतियां कम हो गई। सो एज द नंबर ऑफ किंगडम्स इंक्रीज, द प्लेसमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकेम justified, became true. So we are having 4 kingdoms: kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plantae, kingdom Animalia. In kingdom Monera, bacteria are there, blue green algae, cyanobacteria are there. In kingdom Protista, algae, fungi, protozoan, slime molds are there. Kingdom Plantae के अंदर plants, kingdom Animalia के अंदर animals. शाबाश। Kingdom 4 kingdom classification is better than 3 kingdom classification, but remember 4 kingdom classification has also its drawbacks. मैंने आपको बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा अभी भी एक हेटेरोजीनस किंगडम है। मैंने आपको बोला किंगडम मोनिरा के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, होमोजीनस किंगडम। किंगडम प्लेंटी के अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, तो होमोजीनस किंगडम, सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे हैं। किंगडम एनिमेलिया के अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, तो होमोजीनस किंगडम। लेकिन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिजम्स है वो हेटेरोजीनस है, वो डिफरेंट है। सम आर यूनिसेलुलर, सम आर मल्टीसेलुलर, दो दे आर यूकैरियोटिक, बट सम आर यूनिसेलुलर, सम आर मल्टीसेलुलर। सो किंगडम प्रोटिस्टा इज स्टिल ए हेटेरोजीनस किंगडम। फिर क्या चाहिए हमें? फिर इस किंगडम प्रोटिस्टा से फंजाई और स्लाइम मोल्ड्स को बाहर निकालना चाहिए। और जो हमारे पास मल्टीसेलुलर एल्गी है, क्योंकि मैंने बोला सम एल्गी इज यूनिसेलुलर, सम एल्गी इज मल्टीसेलुलर, जो मल्टीसेलुलर एल्गी है इसको यहां से निकालो, उसको किंगडम प्लांटी के अंदर डालो। जो यूनिसेलुलर एल्गी है उस यूनिसेलुलर एल्गी को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखो, और प्रोटोजोन्स को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखो। ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और किंगडम फंजाई और स्लाइम मोल्ड्स को हमें किंगडम प्रोटिस्टा से निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें सेपरेट किंगडम फंजी बनानी पड़ेगी। सो हमने क्या करना है? 4 किंगडम की लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ये है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है, some organisms are unicellular, some organisms are multicellular. So this is a heterogeneous kingdom. हमने अब क्या करना चाहिए? हमने फंजाई और स्लाइम मोल्ड्स को यहां से निकाल के उनकी एक अलग किंगडम बनानी है, वो किंगडम फंजाई बनेगी। और वही किया हमारे एक साइंटिस्ट ने, जिसे रॉबर्ट एच विटेकर बोलते हैं। रॉबर्ट विटेकर ने वही किया, उसने फंजाई और स्लाइम मोल्ड्स को निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा से निकाल के एक 5th किंगडम वजूद में लाई, और उस 5th किंगडम का नाम है किंगडम फंजाई। और याद रखना है वो किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट रॉबर्ट विटेकर ने दिया, और मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है और किसने दिया। हमने देखा कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो अर्नेस्ट हैकल ने दी, और अर्नेस्ट हैकल ने उसको दिया इन द ईयर 1866। रिमेंबर, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल इन द ईयर 1866। एंड रिमेंबर, as per this 3 kingdom classification, all the living organisms of the world, they have been divided into 3 kingdoms: kingdom Protista, kingdom Plantae, kingdom Animalia. And we have seen that kingdom Protista के अंदर किन living organisms को रखा गया, kingdom Plantae के अंदर किन living organisms को रखा गया, kingdom Animalia से किन living organisms को रखा। और हमने देखा जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे गए वो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया से निकाले गए। लेकिन हमने देखा कि ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सफिशिएंट नहीं है, इसमें काफी सारे लिमिटेशंस है। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। concept of 4 kingdom classification was given by Steiner and Van Niel, but remember 4 kingdom classification was developed by Copeland. So whole credit of 4 kingdom classification goes to Copeland. So 4 kingdom classification was given by Copeland in the year 1956. मैंने आपको बताया उसने एक 4th kingdom जो ऐड की, that is kingdom Monera. लेकिन मैंने आपको बताया उसने किंगडम मोनिरा वर्ड यूज नहीं किया था, टर्म्स यूज नहीं किए थे, उसने किंगडम माइकोटा यूज किया था टर्म्स। और उसके बाद
Kingdom Maikota was changed into Kingdom Monira in the year 1957 by a scientist whose name is Dauhati. Dauhati एक साइंटिस्ट था जिसने किंगडम माइकोटा का नाम चेंज करके किंगडम मोनीरा रखा। सो इस तरह मैं आपको बताना चाहता हूं जो टर्म मोनीरा है वो डाउहाटी ने दी। और इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 4 किंगडम्स में डिवाइड किया। किंगडम मोनीरा, इसके अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। किंगडम प्लांटी, इसके अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। किंगडम एनिमलिया, इसके अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्लस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्लस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज दैट कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए वो यूनिसेलुलर भी है, वो मल्टीसेलुलर भी है। इस किंगडम प्रोटिस्टा को होमोजीनस बनाने के लिए इससे फंजाई और स्लाइम मोल्ड्स को हमें बाहर निकालना पड़ेगा और मल्टीसेलुलर एल्गी को बाहर निकालना पड़ेगा। उस मल्टीसेलुलर एल्गी को किंगडम प्लांटी के अंदर रखना पड़ेगा। सबसे खास पॉइंट, किंगडम फंजाई और स्लाइम मोल्ड्स को हमने यहां से उठाना पड़ेगा। उसके लिए हमने किंगडम फंजी बनानी पड़ेगी। वो किंगडम फंजाई रॉबर्ट विटैकर ने बनाई। उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है, वो हम इंशाल्लाह कल वाले क्लास में पढ़ेंगे। आई होप दैट you may have got a good amount of information out of this lecture. Thank you one and all.